आज मैं आपको बता रहा हूं सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले ऊपर हम लिखा है सेंस। सेंस ये कहता है कि पास्ट में यानी बीते हुए समय में कोई काम एक ही बार में समाप्त हो गया या फिर कोई काम बार बार समाप्त होता था। ठीक है, तो एक ही बार में समाप्त कैसे हो गया? यहां देखिए, वह पत्र लिखी यानी उसका काम एक ही बार में खत्म हो गया। समझ में आया? सेंस क्या कह रहा है कि उस वाक्य से सेंस मिलता है कि कोई काम एक ही बार में खत्म हो गया। दूसरा सेंस देखिए, यह बार बार समाप्त होता था। यहां देखिए, वह पत्र लिखती थी, उसका काम था बार बार करना, पत्र लिखना, तो उसका काम बार बार खत्म समाप्त होता था। उसी तरह से इसमें भी देखिए, वे स्कूल गए, वे स्कूल गए, एक ही बार में काम खत्म हो गया। और यहाँ देखिए, वे लोग स्कूल जाते थे यानी उनका रोज का काम था स्कूल जाना, तो बार बार काम समाप्त होता है। यहाँ समझ में आ गए? उसके बाद है सिंबल। सिंबल ये कहता है कि किसी हिंदी वाक्य, ये हिंदी वाक्य है, देख रहे हैं, दो हिंदी वाक्य हम लिखे हैं। किसी हिंदी वाक्य की लास्ट में मुख्य क्रिया रहता है और उस मुख्य क्रिया के अंत में, मुख्य क्रिया के अंत में यहाँ देखिए तिथि, यहाँ देखिए ताथा तिथि, ये है दिया है तिथि, ताथा तिथि तेथे आथा इथि एथे ला ली ले खा ची खे दा दी दे इत्यादि में से कोई एक दिया हो। देख रहे हैं, एक सेंटेंस में एक ही दिया है, सभी तो नहीं दिया है, एक दिया है तिथि। उसी तरह से ये इसमें से कोई भी एक मिल सकता है, तो इसमें से कोई भी एक मिलेगा तो आप याद रखिएगा कि वो सिंपल पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर क्या कहता है? स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, प्रिंसिपल वर्ब के फॉर्म टू, प्रिंसिपल वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप लास्ट में होता है। यहां देखिए, वह पत्र लिखती थी, सी रोट ए लेटर। अब राइट का दूसरा फॉर्म है रोट, इसलिए हम यहाँ पे दूसरा फॉर्म लिखे हैं, सी रोट ए लेटर। वह पत्र लिखी या लिखती थी, यानी कि वे लोग स्कूल जाते थे, दे वेंट टू स्कूल। अब गो का दूसरा रूप है वेंट, गो का दूसरा रूप है वेंट, हमने वेंट वर्ब टू का प्रयोग किया, दे वेंट टू स्कूल, वे लोग स्कूल गए या फिर स्कूल। मैं आशा करता हूं कि सिंपल पास्ट टेंस के असर्टिव सेंटेंस का ये अफर्मेटिव सेंटेंस आप बखूबी अच्छे ढंग से समझे होंगे और इसका सेंस, सिंबल और स्ट्रक्चर याद कर लीजिएगा। बाकी सब आप ऑटोमेटिक धीरे 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 सीख जाएंगे। सिर्फ आपको याद करने की जरूरत है, बाकी तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, वो रिवाइज होता जाएगा और इस दिमाग बैंक में बैठता जाएगा। जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। बोर्ड पे आप देख रहे हैं, आपके सामने हम सचेज में एग्जाम्पल में सेंटेंसेस दो लिखे हैं। पहला सेंटेंस है वह पत्र नहीं लिखती थी या वह पत्र नहीं लिखी। दूसरा सेंटेंस है वे लोग स्कूल नहीं जाते थे या वे लोग स्कूल नहीं गए, जिसका अंग्रेजी हम लिखे हैं शी डिड नॉट राइट ए लेटर, दे डिड नॉट गो टू स्कूल। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हम अभी पढ़े हैं, जिसमें हम बताए थे डिड नॉट प्रयोग, डिड नॉट का प्रयोग नहीं था और उसमें वर्ब टू का प्रयोग था। सिंपल प्रेजेंट टेंस को पढ़ते समय हम आपको बताए थे डू, डज और डिड वाक्य में जब आ जाता है, प्रयोग हो जाता है, तो उसके बाद आने वाला वर्ब जो होता है वो असली रूप में रहता है, यानी वर्ब वन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए डिड का प्रयोग हुआ है, वर्ब टू का असर्टिव सेंटेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब टू का प्रयोग किए थे और इसमें असर्टिव सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस में हम वर्ब वन का प्रयोग किए हैं। क्योंकि इसमें डिड का प्रयोग आ गया है, ठीक है ना, इसलिए हम वर्ब वन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए शी डिड नॉट राइट ए लेटर, वहां पे लिखे थे शी रोट ए लेटर, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो हमने यहाँ पे अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस में बना दिया है शी डिड नॉट राइट ए लेटर, दे डिड नॉट गो टू स्कूल।
ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूं कि आप इसे असर्टिव सेंटेंस को अफर्मेटिव और निगेटिव बढ़िया ढंग से समझ गए होंगे और आप आने वाले हर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हर एक वाक्य को आप बढ़िया ढंग से अब आइए पढ़ते हैं सिंपल पास्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसका अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों साथ साथ मैं आपको बता रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि आप दोनों एक साथ अच्छे ढंग से समझ जाएंगे। दोनों का स्ट्रक्चर हम दिखा दिए हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है और ये निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। निगेटिव का है डिड नॉट डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सचेज में देखिए पहला क्वेश्चन है क्या वह पत्र लिखती थी, क्या वह पत्र लिखती थी। डिड सी राइट ए लेटर, क्या वह पत्र लिखती थी। निगेटिव देखिए क्या वह पत्र नहीं लिखी, ठीक है, या फिर क्या वह पत्र नहीं लिखती थी। मैं दोनों अलग अलग करके लिखा हूं क्योंकि सेंस अलग अलग करता है, ठीक है ना, मैं आपको बता चुका हूं। तो इसलिए सेंस इसका सिंबल दोनों अलग अलग करके अफर्मेटिव और निगेटिव में दोनों अलग अलग करके मैं लिखा हूं, क्योंकि आप समझ जाएंगे इसलिए। क्या वह पत्र नहीं लिखी, डिड नॉट सी राइट ए लेटर, क्या वह पत्र नहीं लिखी। तीसरा सेंटेंस देखिए क्या वे लोग स्कूल जाते थे, डिड दे गो टू स्कूल। चौथा सेंटेंस देखिए डिडंट दे गो टू स्कूल, क्या वे लोग स्कूल नहीं जाते थे। देखिए कितने आसान भाषा में मैं आपको बता रहा हूं। तब आइए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का WH सेंटेंस को हम बताते हैं। समझिए कितने बढ़िया सेंटेंस है, आसानी से आप समझ जाएंगे। हम अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों का स्ट्रक्चर बोर्ड पे लिख दिए हैं। WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट वर्ब वन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। निगेटिव में ये WH वर्ड डिड नॉट प्लस सब्जेक्ट वर्ब वन ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस देखिए वह पत्र क्यों लिखती थी, वाई डिड सी राइट ए लेटर, वह पत्र क्यों लिखती थी। वह पत्र क्यों नहीं लिखती थी, वाई डिडंट सी राइट ए लेटर, वाई डिडंट सी राइट ए लेटर, वह पत्र क्यों नहीं लिखती थी। वे लोग स्कूल कब जाते थे, व्हेन डिड दे गो टू स्कूल, वे लोग स्कूल कैसे नहीं जाते थे, हाउ डिड नॉट दे गो टू स्कूल। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप सेंटेंस समझ गए होंगे और अच्छे ढंग से बना भी। एक सेंटेंस को 6 सेंटेंस में बदल करके हम बना रहे हैं। पहला ये 2 सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है, दूसरा ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है और तीसरा 2 ये WH वाले वर्ड सेंटेंस है। ठीक है ना। तीनों के 2-2 सेंटेंस अफर्मेटिव और निगेटिव होते हैं। तो तीनों के अफर्मेटिव और निगेटिव हम बना करके यहाँ पे आपके सामने बोर्ड पर बना दिए हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐसे सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं, फिर बनाइएगा। पहले समझ जाइए। सोनी अंग्रेजी पढ़ती थी, सोनी रेड इंग्लिश। याद रखिएगा कि रीड का दूसरा, पहला, दूसरा और तीसरा सेम होता है, सिर्फ उसे पढ़ने के लिए प्रोनाउंसिएशन में तब्दील है, बाकी सब सेम है, स्पेलिंग सेम है। सोनी रेड इंग्लिश। उसके बाद सोनी अंग्रेजी नहीं पढ़ती थी, सोनी डिड नॉट रीड इंग्लिश। अब ये रीड जो है ये वर्ब 1 हो गया, ये वर्ब 2 है। ठीक है ना। इसको रेड पढ़ेंगे, इसको रीड पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा ये वर्ब 1 है और ये वर्ब 2 है। ठीक है। जहां पे डिड का प्रयोग हुआ है वहां रीड पढ़ेंगे, जिसमें डिड का प्रयोग नहीं हुआ है वो वर्ब 2 का समझेंगे उसको। ठीक है। तीसरा देखिए क्या सोनी अंग्रेजी पढ़ती थी, डिड सोनी रीड इंग्लिश। यहाँ वर्ब 1 का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे क्या सोनी अंग्रेजी नहीं पढ़ती थी, डिड नॉट सोनी रीड इंग्लिश। क्या सोनी अंग्रेजी नहीं पढ़ती थी, डिड नॉट सोनी रीड इंग्लिश। पांचवा देखिए सोनी अंग्रेजी कहाँ पढ़ती थी, सोनी अंग्रेजी कहाँ पढ़ती थी, वेयर डिड सोनी रीड इंग्लिश। यहाँ वर्ब 1 का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना। तो वेयर डिड सोनी रीड इंग्लिश, सोनी अंग्रेजी कहाँ पढ़ती थी। लास्ट और आखिरी देखिए सोनी अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ती थी, वाई डिड नॉट, वाई डिडंट सोनी रीड इंग्लिश, सोनी अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ती थी। समझ गए। तो एक सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं, 5-6 सेंटेंस, हिंदी वाक्य, अंग्रेजी वाक्य, और आप उसको अंग्रेजी में बनाने से
24 वाक्य अंग्रेजी में ट्रांसलेट करवाते हैं। ठीक है, आपके बोर्ड पर 24 वाक्य है, आप बनाइएगा 24 सेंटेंसेस। देखिए, मैं सिर्फ 4 वाक्य लिखा हूं और 4 वाक्य से आप 24 वाक्य बनाएंगे। 1 2 3 4, चारों में 6 सेंटेंस आपको बनाना है। जैसे अभी मैंने एक सेंटेंस का 6 सेंटेंस बनाया, असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और WH वाले वर्ड से 2 सेंटेंस बनाएंगे, तीनों के 2 तो 6 होंगे। एक का 6 सेंटेंस बनाएंगे इसमें, और इसका भी 6, इसका भी 6 और इसका भी 6, यानी चारों के 6 सेंटेंस आप बनाइएगा तो उसके हिसाब से आपका 24 सेंटेंस तैयार हो गया। 10 सेंटेंस अगर आप अपने मर्जी से बनाते हैं तो आपका 60 सेंटेंस तैयार होगा। कि हमारे द्वारा जो पढ़ाए गए सिंपल पास्ट टेंस है, आप बढ़िया ढंग से समझे होंगे। आज के वीडियो में इतना ही काफी है। अगले वीडियो में हम मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए एंजॉयमेंट के साथ स्टडी कीजिए, इसे पूर्ण ढंग से आप याद कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर मिलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के साथ। तब तक के लिए एंजॉयमेंट कीजिए।